Assalamualaikum. All my students, all my teachers, all parents, all my viewers, most welcome on my YouTube channel. आज हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे थे वो है 1.4 और इसका क्योंकि हम एक पार्ट कर चुके हैं, हम उसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या क्या चीज़ें इसकी समझ आती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें सॉल्व करते हैं और किन किन चीज़ों को हम सीखते हैं वो हम करते हैं। और उससे पहले स्टार्ट करने से पहले वही मेरी रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती रहे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो एसोसिएशन थी वो मुकम्मल होता है और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पे हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और क्वेश्चन नंबर 2 पे हमने पढ़ा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें हम पढ़ रहे हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मुझे बताएं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करके दें। तो वही हम करने लगे हैं पार्ट नंबर 1, यानी कि ये जो बाहर रकम है अंदर वाली दोनों रकमें से मल्टीपल होती है, सादा सी बात है। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो माइनस, अगर हम इसको करें -2/5 इसको मल्टीपल रखते हैं और इसको हम ये देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के टेबल पे नहीं आते, लेकिन ये चेक करना है कि ये दोनों किस टेबल पे जाके आते हैं। इसका तरीकाकार वही है कि ये तो देखो 3 के टेबल पे दोनों आते हैं, तो इसका मतलब हम इन दोनों को आपस में मल्टीपल, यानी कि ये नहीं कह सकते कि इसे डिनोमिनेटर से इसको मल्टीपल कर दो और इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीपल कर दो, ऐसे नहीं, क्योंकि जब ये किसी एक टेबल पे आते हैं तो फिर हम ऐसे नहीं कर सकते। अब हम इनका दोनों का सेम कर लेते हैं 6 और 9। तो हम इसको लेते हैं 2 पे 3 और 9 और 3 1 3 3, यानी कि इन दोनों को हम अगर मल्टीपल करें तो ये 18, यानी कि 18 के टेबल पे ये दोनों आ जाते हैं। तो हमें डिनोमिनेटर क्या बनना चाहिए हमारा दोनों का 18। तो यहां हमने यानी कि इस रकम को कितने पे मल्टीपल करें तो 18 बनता है 2 पे, ऊपर वाले को भी 2 से, इसी तरह प्लस 8 3, क्योंकि नीचे 6 को मल्टीपल 3 करें तो बराबर हो जाता है, और इज इक्वल टू जो बराबर उसने लिखा है उसने कहा इसको करके देख दें। हमने ये देखना है इसको मल्टीपल करते हैं, ऊपर नीचे हम काट भी सकते हैं। ये देखें 1 बचा 3 बचा, तो हम 1 2 -2/15 प्लस इसको भी ले आते हैं बाहर निकाल के, क्योंकि 2 से ये भी कटता है। यहाँ 1 बचा तो -8 और नीचे 15, यानी कि हम इसको अलग लिख सकते हैं ऐसे। अब हम इस पे आ जाते हैं -2/5 मल्टीपल रकम क्या बनी हमारे पास ऊपर 6/18 और प्लस 24/18, ये रकम आ गई हमारे पास। और इधर इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम लिख लेते हैं 15 -2 -8, यानी कि -10/15, ये बन गई हमारे पास रकम। तो यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं इनका डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे 18 डिनोमिनेटर लेंगे और ऊपर वाली रकम को प्लस कर देंगे। इसी तरह -2/5, तो अगली रकम हम बराबर कर लेते हैं -10/15। अगर हम इसको काटें तो हम कह सकते हैं -2/3, क्योंकि दोनों 5 के टेबल पर कटते हैं। अब ये लिख सकते हैं -2/5 और ये क्या बना हमारे पास मल्टीपल का जमा करके 30/18। और अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हम काट सकते हैं 1 बचा और यहाँ पे बच गया हमारे पास 6, तो 6 को इससे काटे तो 3, ये दोनों आपस में काटे जाते हैं। तो इसी तरह -2/3 इज इक्वल टू -2/3। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है उसका पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व हो जाता है, प्रूव हो जाता है। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे। तो सेम तरीकाकार जो हमने उधर किया कि 10/11 मल्टीपल, अब हम इन दोनों को, क्योंकि दोनों एक दूसरे के टेबल पे नहीं आते, तो इस डिनोमिनेटर के इसको मल्टीपल होल रकम को और इससे इसको मल्टीपल 6 × 4 7 × 4 साइन प्लस का, और 9 × 7 और 4 × 7। इसी तरह हम इन दोनों को अगर देखें तो ये आपस में एक दूसरे से कटते हैं, नहीं कटते,
तो ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली से मल्टीपल 60 यानी कि 60/77 प्लस हम इसका ये ख़त्म कर लेते हैं। तो इनको देखें ये भी नहीं कटते, तो हम इसको क्या करेंगे 90/44, क्योंकि दोनों नहीं कटते हैं। तो अब हम आ जाते हैं इस पर 10/11 मल्टीपल, इस रकम को हम हल करते हैं तो आ जाता है हमारे पास 28। दोनों का 28 बनना चाहिए क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर 28 है। मैं एक स्टेप यानी कि यहाँ से हजम कर रहा हूँ, तो ऊपर वाली को 24 यानी कि 24/28 लिखना था, इसी तरह 63/28 लिखना था। तो फिर हमने हल करना था, तो हम हल कर लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। 28 24 प्लस 63/28, इन दोनों को अभी फिलहाल हम यहीं पर चलते हैं। 60/70 प्लस 90/44, तो क्योंकि ये 28 है तो अब इसका डिनोमिनेटर 28 और ये 24 प्लस 63 10/11, और इसको अगर हम हल करें तो 10/11 मल्टीपल, अब इनको बाहर निकाल लेते हैं। 3 और 4 7, 6 और 2 8 यानी कि 87/28 ये मल्टीपल हो रहे हैं। इसी तरह अब इसका हम लिख लेते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के टेबल पे नहीं आते, तो हम एक ऐसा टेबल है जहाँ पे जाकर ये दोनों मैच कर जाते हैं, तो वो तरीकाकार देख लेते हैं। यहाँ पे हम 44 एंड 77, तो हम डायरेक्ट 7 यानी कि 4 करते हैं, डायरेक्ट 4 पे 11 77, अब 7 पे करें और इधर भी 11 11 आ गया, तो 11 11 1 1, तो इनको हम कर लेते हैं मल्टीपल। तो 4 7 28, 28 को हम 11 से मल्टीपल करें यानी कि 28 मल्टीपल 11, तो 11 8 दा 88, 8 कैरी, और 11 2 दा 22, और अगर 8 हम जमा करें तो 30 यानी कि 308 308 इसका डिनोमिनेटर बनना चाहिए। तो अब 308 को इससे किसके मल्टीपल करें तो 308 होता है, यानी कि इसको हम 4 से मल्टीपल करें तो ये 308 हो जाता है, यानी कि 60 × 4 70 × 4, और इसी तरह इसको 90 × 7 करें इसको, यानी कि 44 को 7 से मल्टीपल करें तो ये 308 हो जाता है। अब इसका डिनोमिनेटर हम एक सेम करते आते हैं, इज इक्वल टू, इसको हम जब मल्टीपल करते हैं तो 60 को जब हम 4 से मल्टीपल करें तो 4 0 दा 0, 4 6 दा 24, और इसको करें तो 308। इसी तरह इसको हम प्लस करें तो 9 0 दा 0, और सॉरी 7 0 दा 0, 7 9 दा 63, और बाय 308। अब देखें इसको हमने मल्टीपल करना है और इसको हमने जमा करना है। 10 को हम इससे मल्टीपल करें तो ये बन जाता है 870, बाय इसको हम अगर मल्टीपल करें तो ये बन जाता है 308, इज इक्वल टू, इनका भी काम ले लेते हैं, 308 और 240 प्लस 630। अब अगर हम इनको इज इक्वल टू करके ले जाएं इधर तो ये कटते हैं 2 पे, क्योंकि ये भी कटता है ये भी कटता है, तो हम कर लेते हैं 154 और ये 435, तो बराबर क्या हुआ 435/154, और इसको हम जब जमा करते हैं तो 0 0 था 0, और 3 और 4 7, 6 और 2 8, और इसको भी वही काम के 308, और जब इसको काटेंगे हम तो वही 435/154, यानी कि 435 154 इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे इसका 2 पार्ट क्लियर हो जाता है। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में उसने हमें माइनस की रकमें दे दी हैं, क्योंकि पार्ट नंबर जो 1 और 2 थे उसमें प्लस की रकमें थी ये अंदर ब्रैकेट के, अब उसने हमें माइनस की रकम दे दी इधर भी और इधर भी। तो पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड को यानी कि 15/16 हमने प्रूफ करना है दोनों को, इज इक्वल टू बराबर आता है कि नहीं आता, मल्टीपल। सबसे पहले ब्रैकेट का काम, क्योंकि 6 के टेबल पे 12 आता है
तो इसलिए 8/12 को हम सेम लिखेंगे, माइनस 2 मल्टीपल 2, क्योंकि 6 को मल्टीपल 2 कर दो ये 12 हो जाता है। इसी तरह हम इसको पैरेलल लेके चलते हैं, क्योंकि ये आपस में देखना कि कटते हैं कि नहीं कटते। अगर कटते हैं तो हमने इसको काट लेना, क्योंकि 5 3 दा 15 और 5 4 दा 12। इसी तरह 8 2 दा, सॉरी ये सीधा सीधा कटता है, 8 1 दा 8 और 8 2 दा 16। तो हम लिख लेंगे 5/8। ये आ गई हमारे पास रकम। दूसरी इसको भी हल करके देख लेते हैं, क्योंकि ये आ गया हमारे पास 5, यहाँ पे आ गया 2, क्योंकि ये 2 कटता है हमारे पास और 3 के टेबल पे। तो अब अगर हम इसको काटें तो यहाँ पे 8 बचता है। चाहे इसको काट ले चाहे इससे काट ले, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है। तो 5/16 ये हमारे पास दूसरी रकम बन गई दूसरी तरफ, क्योंकि 8 2 दा 16 और 5 1 दा 5, यहाँ कुछ नहीं बचा वहाँ 1 बचा। अब आते हैं 15/16 मल्टीपल, और इस रकम को हम देखें 12 हो जाता है दोनों का कॉमन ब्रैकेट में। तो 8/12 माइनस 4/12 इज इक्वल टू, इनका हल कर लेते हैं, क्योंकि 8 के टेबल में 16 आता है, तो अब ये रकम सेम रहेगी। इसके साथ हम कर लेते हैं 5 मल्टीपल 2, क्योंकि 8 को मल्टीपल 2 करें तो 16 हो जाता है, माइनस 5/16 ये वही रकम। इसी तरह 15/16 मल्टीपल, अब हम इन दोनों का डिनोमिनेटर लें तो ये 12, और ऊपर वाली रकम दोनों को प्लस माइनस कर दें, 8 - 4, और इस तरह इनका भी दोनों का डिनोमिनेटर 16, क्योंकि दोनों बराबर हो गई हैं। जब इसको लिखेंगे हम तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि 10/16 माइनस 5/16। तो अब हम 16 दोनों का है तो हम लिख लेते हैं 10 - 5, और अब इसको करें हल तो 15/16 मल्टीपल, यानी कि 4 बचा और 12, क्योंकि 8 में से 4 गया तो 4। इसी तरह इसका बचा 5/16। अब आ जाते हैं इस पे, क्योंकि इसको अगर हम काटें तो ये बचता है हमारे पास 5 3 दा 12 और 4 3 दा 12। तो हम इस 4 को भी 4 से काट लेते हैं, चाहे इस 4 को इस 4 से काट ले, चाहे इस 4 को इस 16 से काटेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, फिर इन दोनों को मल्टीपल कर लेंगे। तो बात वही 5/16 इज इक्वल टू 5/16, यानी कि ये भी हमारी प्रूफ होगी। लेफ्ट हैंड साइड हम लिखेंगे एंड में जवाब याद रखना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमने प्रूफ करना होता है। इसी तरह हम आखिरी पार्ट है इसका, और क्वेश्चन भी इसी के साथ हम एक्सरसाइज भी हमारी मुकम्मल हो जाएगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक्सरसाइज चल रही थी हमारी। अब इस पे आ जाते हैं, सेम वही काम जो हम वहाँ करके आए हैं, -4/6 मल्टीपल। पहले इनका काम, क्योंकि ये 10 के टेबल, यानी कि 5 जो है 10, 5 का टेबल जो है 10 पे आता है। तो अब हम इसको नहीं कहेंगे कुछ भी, यानी कि 8/10 ही लिखेंगे, -4 मल्टीपल 2, क्योंकि 5 मल्टीपल 2 करें तो ये 10 हो जाता है। इसी तरह इन दोनों को मल्टीपल आपस में डिवाइड करके देख लेते हैं, क्योंकि ये काटे हम तो यहाँ बचता है -2 और यहाँ बचता है 5, और इसको इससे काट लें तो यहाँ बचता है 4 और यहाँ बचता है 3। तो ऊपर वाली का रकम को मल्टीपल कर लें, -8/15, क्योंकि 5 3 दा 15 और 2 4 दा 8, साइन लगा माइनस का। इसी तरह माइनस ये 4 है, इसको इससे काट लें 3, और ये बच गया हमारे पास 2, तो -18 8 और नीचे 15, ठीक हो गया जी, क्योंकि यहाँ भी माइनस है। अब ये जब माइनस माइनस होगा तो ये एंड पे रकम हमारे पास, हम इसको फिलहाल ऐसे लिख लेते हैं। अब हम जब इसको बाहर निकालते हैं तो -8/15 + 8/15, ठीक है जी, ये रकम आ गई, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। अब -4/6 मल्टीपल, अब यही रकम वही, क्योंकि 10 हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो ऊपर वाली रकम को 8 - 8 हम ऐसे लिख लेते हैं। अब इसका एक स्टेप बीच में था जो इससे हमने लिखना था 8/10 और -8/10, तो वो हमने नहीं लिखा, हमने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया। तो अब लिखते हैं -4/6 मल्टीपल, इसको निकालें तो ये बनता है हमारे पास 0, और नीचे 10, क्योंकि 8 में से 8 माइनस किया तो पीछे 0 बचा। अब इसी तरह इसको दोनों का डिनोमिनेटर लिया तो ये 15 बन गया। तो जब ये 15 बना तो ऊपर क्या बना, -8 + 8 इज इक्वल टू 0/15, साइन लगा माइनस का, क्योंकि माइनस का
माइनस प्लस दोनों काटे जाएंगे तो साइन माइनस का। अब इसी तरह इसको हम काटते हैं तो ये आ गया हमारे पास 5, और अगर इसके पास है 2 और ये 2 कटा तो यहाँ बच गया 3 और यहाँ बच गया 0 1। अब 0 1 को जब हम माइनस 0 से 1 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 0 और 15। तो इसी तरह इधर आएगा माइनस का 0/15, और जब हम इसको यानी कि ऊपर लेके जाएंगे, ये दोनों को हम डिवाइड करते हैं अगर, तो हमारे पास रकम भी कुछ नहीं बचती, 0/0। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा आज का क्वेश्चन था जिसको हमने प्रूफ कर लिया है। एक्सरसाइज 1.4 इसी के साथ ख़त्म होती है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आई होगी, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको जो प्रॉपर्टी समझाई थी कि वो उसको जब हम समझते हैं तो बिल्कुल ईजी हो जाता है ये यूनिट, और इससे आगे भी हमें इन प्रॉपर्टी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी के साथ आज हम अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।